हेलो एवरीवन, आज है 7 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह बताया जाएगा उसे नोट डाउन करते रहिएगा। वर्ड भी साथ में नोट डाउन कीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वर्ड आपके सामने है, वर्ड है स्टेप्ड। स्टेप्ड की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीट हो रहा है अच्छी बात है कि बार बार जब रिपीट होगा तो हम अच्छे से इसको याद कर लेंगे, फिर लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। तो स्टेप्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है थ्रस्ट ए नाइफ और अदर पॉइंटेड वेपन इनटू समवन सो एज टू वुंड और किल। देखिए, या तो कोई चाकू या कोई भी पॉइंटेड वेपन यानी कि जो नुकीला हथियार होता है उसको किसी के अंदर थ्रस्ट कर देना, ठीक है, किसी के अंदर घोंप देना ताकि वो उसे घायल कर सके या फिर जान से मार दे, उसको स्टेप्ड बोलते हैं। तो स्टेप्ड मतलब घोंपना हो जाता है। क्या हो जाता है? घोंपना। चाहे चाकू हो या कोई भी नुकीला पदार्थ, मतलब जिसका इंटेंशन क्या हो कि किसी को घायल कर देना या फिर जान ले लेना, तो उसको स्टेप्ड बोलते हैं। अब चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं कि इसका सिमिलर मीनिंग क्या क्या हो सकता है। तो नाइफ हो सकता है। जो नाइफ होता है उसका यूज कर, उसको अगर किसी के अंदर घोंपा जाता है उसको ही स्टेप्ड बोला जाता है। स्कीवर हो जाएगा, स्पीयर हो जाएगा या फिर बायोनेट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टेप्ड के, जिसका मीनिंग होता है घोंपना किसी को। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, जो जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, तो वो क्या हो जाएंगे? राइज हो जाएंगे, हेल्प हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे या फिर यूनाइट हो जाएंगे। तो ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, तो यहाँ पे वर्ड के साथ साथ हम रिलेवेंट पिक्चर भी इंसर्ट कर देते हैं ताकि आप आसानी से वर्ड को देख के याद कर पाएँ। ठीक है, स्टेप्ड को आप यहाँ से ग्रेप्ड के साथ रिलेट करके याद रख सकते थे। ग्रेप्ड, ठीक है, ग्रेप्ड। ग्रेब्ड के साथ इसको ऐसे याद रखेंगे कि ग्रेब्ड मतलब होता है किसी को पकड़ना, ठीक है, तो उसको पकड़ के स्टेप्ड कर देना, ग्रेब्ड करके स्टेप कर देना, इस तरह आप याद रख सकते थे। सेकेंड वर्ड दिया गया है पेनल्टी। पेनल्टी यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में टी वाई आया है। बात करें टी वाई या आई टी वाई, ठीक है, आई टी वाई या फिर टी वाई, तो ये दोनों क्या है? नाउन सफिक्स है। नाउन सफिक्स यानी कि वर्ड के लास्ट में टी वाई या आई टी वाई दिखे तो वो वर्ड मोस्टली नाउन की तरह काम करता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग ए लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो पनिशमेंट इम्पोज यानी कि लागू होता है जब आप कोई नियम को तोड़ते हैं, ठीक है, किसी कानून को तोड़ते हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं पेनाल्टी, यानी कि आपको पेनाल्टी देना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो चालान देना होता है, जो कि क्या है? एक पेनल्टी है, होता है। ठीक है, तो आप पेनल्टी को ऐसे याद रख सकते हैं कि रूल ब्रेक पे हमें पेनल्टी देना पड़ता है। इसका हिंदी मीनिंग दंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट, सैंक्शन, रेट्रीब्यूशन या फिर पिनेसेस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एम ई एन टी। एम ई एन टी क्या है? एक नाउन सफिक्स है। ठीक है, ये एक नाउन सफिक्स है। जब भी वर्ड क्लास में एम ई एन टी दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, ये आपको याद रखना है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स क्या क्या दिया गया है? रिवार्ड, ठीक है, रिवार्ड मतलब होता है कोई आपको प्राइज वगैरह दिया जाए। एडवांटेज, फायदा, बेनिफिट मतलब लाभ होता है। गेन मतलब कोई चीज़ पाना। तो ये सब जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पेनल्टी में हमें देना पड़ता है, चाहे वो फाइन देना पड़े, ठीक है, जुर्माना देना पड़ता है, उसको पेनल्टी बोलते हैं। तो पेनल्टी मतलब दंड हो गया, पनिशमेंट हो गया। अगर हम कोई नियम कानून या फिर कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके बदले जो देते हैं उसे पेनल्टी बोला जाता है। एंटोनिम्स क्या हो गया? रिवार्ड हो गया यानी कि समान हो गया, एडवांटेज फायदा, बेनिफिट लाभ, गेन मतलब कोई चीज़ पाना। अगला वर्ड दिया गया एक्यूज्ड। एक्यूज्ड यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। यानी कि कोई भी एक पर्सन, एक आदमी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का समूह जिसके ऊपर किसी चीज़ का ट्रायल चल रहा है, चार्ज किया गया है किसी एक क्राइम के लिए, उसको एक्यूज बोलते हैं। तो एक्यूज मतलब क्या हो जाएगा? आरोपी हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग आरोपी हो जाएगा, यानी कि जिस पे कोई आरोप लगा हुआ हो। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर ले तो अरेंड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अरेंड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्विटेड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा या फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बंदे पे सब कोई क्या किया है? आरोप लगाया है किसी चीज़ का, कोई ना कोई वो क्राइम किया होगा जिस वजह से लोग इस पे उंगली उठा रहे हैं।
अगला वर्ड यहाँ पे हैरेसमेंट है, तो MENT का बात किए थे जो कि नाउन सफिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे हैरेसमेंट कंप्लीटली नाउन की तरह काम करेगा। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एग्रेसिव प्रेशर और इंटिमिडेशन, यानी कि किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना या फिर इससे इंटिमिडेट करना, यानी कि उत्पीड़ित करना। उत्पीड़न इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो परसिक्यूशन, हैरिंग, पास्टरिंग या फिर बैडगरिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ION वर्ड के लास्ट में, वो जो कि नाउन होता है, ठीक है, ये नाउन सफिक्स होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉपरेशन, कॉपरेशन देखिए, कॉपरेशन मतलब होता है किसी का साथ देना, उसे हेल्प करना, मदद करना या फिर उसे आरामदायक पहुंचाना उसको, तो ये सब जस्ट क्या हो जाएंगे, हैरेसमेंट के उल्टा हो जाएंगे। हैरेसमेंट में क्या होता है, किसी को उत्पीड़ित करते हैं, ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, बुलाइंग करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बुलाइंग का पिक्चर लगा दिए हैं। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है विक्टिम। विक्टिम यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हार्म्ड, इंजर्ड और किल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए क्राइम, एक्सीडेंट और अदर इवेंट और एक्शन, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसे हार्म किया गया, यानी कि जिसे चोट पहुंचाया गया है, जिसे इंजर किया गया है या फिर मार दिया गया है किसी क्राइम में, किसी घटना में या कोई भी एक्शन में, तो उसको बोलते हैं विक्टिम। यानी कि जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है ना, वो विक्टिम होता है, यानी कि शिकार। इसका हिंदी मीनिंग शिकार हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो सफरर, कैजुअलिटी, फैटेलिटी या फिर लूजर, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। सफरर हो गया, कैजुअलिटी हो गया, फैटेलिटी हो गया या फिर लूजर हो गया। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो विक्टिम का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अटैकर। यानी कि देखिए जिस पे अटैक हो रहा है वो तो विक्टिम है, और जो कर रहा है उसको अटैकर बोलेंगे, जो कि एंटोनिम्स हो जाएगा। असाइलेंट मतलब हमलावर होता है, क्रिमिनल जो क्राइम कर रहा है, कल्प्रिट मतलब होता है दोषी। आई होप आपको विक्टिम का पिक्चर देख सकते हैं कि मान लीजिए इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, क्राइम हो गया इसके साथ, तो वो विक्टिम हो गई। चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप अपना गोल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आपको यही बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है ना, उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। उससे ये होगा कि जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ड आपको उसी टाइम याद हो जाएगा और इससे सोचने का क्षमता भी इंक्रीज होगा। तो ये काम आपको करना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिजेंटली। लास्ट में एल वाई आया है, तो मोस्टली अगर वर्ड के लास्ट में एल वाई है तो वो एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं जब नाउन के साथ एल वाई आता है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव के साथ एल वाई आता है तो वो एडवर्ब की तरह काम करता है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मीनिंग होता है सेड विदाउट प्रूफ टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव ए स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजरेबल क्वालिटी। तो एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि बिना किसी प्रूफ के किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देना, ठीक है, या बोल देना कि वो इलीगल काम करता है, उसके अंदर अच्छा क्वालिटी नहीं है, उसको एलिजिबली बोलेंगे, यानी कि कथित। यानी कि ऐसे ही कह देना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सपोज, यानी कि किसी को सपोज कर लेना कि वो गलत इंसान हो सकता है। प्रोफेस्ड, परपोर्टेड, एपारेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रूव्ड, वेरिफिएबल, स्टेटेड, ट्राइड एंड ट्रू, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि जो साबित कर दिया गया। यहाँ पे बस यह कहने के आधार पे हो रहा था, लेकिन अगर उसको प्रूव कर दिया गया, वेरीफाई कर दिया गया, उसको बोलते हैं क्या, इसके एंटोनिम्स बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंटेंडेड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन एम और प्लान। तो इंटेंडेड मतलब क्या होता है, किसी तरह का एम, यानी कि योजना या फिर लक्ष्य। इरादा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एम, होप, मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव। एम, होप, मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, सॉरी सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल, इंडिफिनिट, सॉफ्ट या फिर ट्रिवियल, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल में आप बीएलई देख रहे होंगे, तो बीएलई से याद है कर लीजिए कि जब बीएलई लास्ट में आए तो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एएल भी आए तो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये दो चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका पिक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटेंशन वाला पिक्चर लगा दिए हैं ताकि आप वर्ड को समझ पाएँ। अगला वर्ड दिया गया थ्रेटेंड। थ्रेटेंड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन टू कन्फ्लिक्ट, पेन, इंजरी, डैमेज और अदर हॉस्टाइल एक्शन ऑन समवन इन रेट्रीब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट डन। यानी कि एक तरह का, देखिए थ्रेटन मतलब होता है एक तरह का स्टेटमेंट देना जिसमें इंटेंशन हो कि किसी को चोट पहुंचा दे, उसको घायल कर दे, घवायल कर दे, या कोई भी होस्टाइल एक्शन। होस्ट मतलब क्या होता है कि जिसके साथ आप कुछ गलत कर दे, तो उसका होस्टाइल एक्शन वाला अगर वो कुछ नहीं कर रहा है या फिर कर रहा है उसके बदले, जैसे होता है ना कि धमकी दिया जाता है कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ गलत कर दिया जाएगा, तुमको ये कर देंगे, ठीक है। और तो उसको थ्रेटेन बोलेंगे, यानी कि धमकी। यानी कि धमकी यहाँ पे हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो वार्निंग,
अल्टीमेटम, कॉम्बिनेशन, वार्निंग, अल्टीमेटम, कॉम्बिनेशन या फिर मिनेसस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो सर्टेनिटी, सेफ्टी, श्योरिटी, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड यहाँ पे दिया गया वर्ड है ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमेटाइज्ड की बात करें तो वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए डीपली डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो मतलब डिस्ट्रेस कर रहा हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो डिस्टर्ब कर रहा हो, डिस्ट्रेस कर रहा है डीपली, उसको ट्रॉमेटाइज्ड बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सदमा। होता है ना, किसी किसी को सदमा लग जाता है, कोई अगर उसके साथ घटना हो जाता है लाइफ में, तो वो उसी चीज़ में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इंजरी, डैमेज, हर्ट या फिर वुंड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो हीलिंग, यानी कि जो ठीक हो रहा है, पीस मतलब शांत हो, गुड विल मतलब अच्छा हो, तो ये सारे जस्ट उल्टा हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड दिया गया इन्फ्यूरिट, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू मेक समबडी वेरी एंग्री, यानी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, उसको इन्फ्यूरिट बोलते हैं। ठीक है, फोरी मतलब होता है गुस्सा वाला, तो इन्फ्यूरिट मतलब किसी को गुस्सा दिलाना हो जाएगा, तो व्यथित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इनरेज, यानी कि गुस्सा दिलाना, इंसेंस, एंगर या फिर मैडन। एंटोनिम्स की बात करें तो एपीज, काम, कंफर्ट या फिर डिलाइट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये बंदा कॉल पे बात करते करते काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत एंग्री हो गया, तो इन्फ्यूरिट मतलब क्या हो गया, किसी को गुस्सा दिलाना, व्यथित करना। चलिए एंग्री से एक चीज़ याद रखते हैं कि एंग्री के साथ टू लगता है या विथ लगता है या दोनों लगता है, और दोनों लगता है तो कब लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, इसको आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।